नमस्कार। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11th की जो ऑनलाइन की क्लास है इसके अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसको पढ़ लिया था। उसके स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव के और इंटरोगेटिव जो नेगेटिव के स्ट्रक्चर थे वो पढ़ लिए थे। और फिर एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है यानी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब वाले रूल्स हैं वो भी पढ़ लिए थे और उसके एग्जाम्पल भी करवा दिए थे। आज अगला हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट का दूसरा टेंस है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार उसको समझते हैं और उसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या होता है इसके अंदर, तो इसके जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ये जो वर्ड्स हैं ये हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। जो हमारा हिंदी का वाक्य है उसके अंत में ये शब्द मिलेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। तो ये शब्द मिलते ही अपने को पता होना चाहिए कि अपना जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट का दूसरा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंतर्गत क्या होता है कि अपना जो काम है वो लगातार चल रहा है। जैसे मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, यानी कि अपना जो एक्शन है, अपना जो कार्य है वो हो रहा है, यानी कि सतत अपना जो काम है वो हो रहा होता है। तो वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो पहचान है ये इस प्रकार से है। अगली आती है बात, इस टेंस के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब है अपना, हेल्पिंग वर्ब, तो इसके अंदर लगेगा इज या आर या एम। ये जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि सहायक जो क्रिया है उसका यूज होगा इज या आर या एम का। इसके बाद में इसके अंदर जो मेन वर्ब है अपनी मुख्य क्रिया, मुख्य जो क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है ना। अब अगली हमारी बात आती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है इज या आर या एम का यूज कैसे होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपने को हेल्पिंग वर्ब इज लगानी है। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि बहुवचन का करता है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमें आर लगानी है। और सब्जेक्ट आई के साथ में, आई सब्जेक्ट होने पर यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट है, ये होने पर हमको इसके अंदर एम लगाना है। ये है इज या आर या एम लगाने का नियम। यानी कि सिंगुलर के जो है हमारे सब्जेक्ट वो है ही, शी, इट या नेम, कोई नाउन हो तो ये है हमारे सिंगुलर के सब्जेक्ट, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हम इज लगाएंगे। और जो प्लूरल के हैं हमारे सब्जेक्ट वो है वी, यू और दे, इसके साथ में हमको आर लगाना है। और आई के साथ में यानी कि सब्जेक्ट हमारा आई हो तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग है वो करते हैं। ये इनके जो बेसिक नियम है वो प्रत्येक स्टूडेंट्स को आने चाहिए। ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है हमारा टेंस, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम का यूज होता है। और मेन वर्ब है उसकी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। एक वचन जो करता है तो इज लगाते हैं, बहुवचन जो करता है तो आर लगाते हैं और आई के साथ में हम स्पेशल एम का यूज करते हैं। तो ये इसके नियम है। इसके बाद में अगला जो है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आगे है इस टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी कि सकारात्मक वाक्य। जिस प्रकार से हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम जो करते हैं तो उसका जो पैटर्न है वो बताता हूं मैं, और वो जो पैटर्न है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी कि सकारात्मक वाक्य का। देखिए, अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को इस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले लगाना है अपने को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम प्लस
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमको आईएनजी लगाना और ऑब्जेक्ट लगाना। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, और इसके आधार पर, इसके अकॉर्डिंग हम हिंदी का जो वाक्य है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आराम से कर सकते हैं। हिंदी का वाक्य है जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूं। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब इसकी हमको अंग्रेजी बनानी है तो स्टार्ट से लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट है और लिखना वर्ब हो गई। क्या लिख रहा है? तो वो एक पत्र लिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और मैं हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो स्टार्ट से लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा आई। आई लगा दिया। आई के साथ में हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमें आई के साथ में एम लगानी है, तो लगा दी हमने आई एम, ठीक है ना। फिर लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब है राइट, WRITING, ये राइटिंग हो गया। आई एम राइटिंग एक पत्र, अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। ये बन गया सेंटेंस हमारा हिंदी से इंग्लिश में। अगला सेंटेंस है हम किताबें बेच रहे हैं। हम किताबें बेच रहे हैं। हम इसमें है हमारा सब्जेक्ट, और बेच रहे हैं ये वर्ब है। क्या बेच रहे हैं? तो किताबें बेच रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बनाएंगे इसकी अंग्रेजी, तो वी के लिए हम के लिए वी लगाते हैं, वी। अब वी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, क्योंकि वी हमारा यानी कि प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो लगाएंगे हम आर, वी आर। फिर वर्ब है बेचना, तो सेलिंग हो गया, SELLING, वी आर सेलिंग बुक्स, वी आर सेलिंग बुक्स। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बना सकते हैं, वो इस ऊपर वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये जो इसका अफर्मेटिव का पैटर्न है ये हमें लर्न होना चाहिए। अगला सेंटेंस है जैसे अफर्मेटिव का एक और लेते सेंटेंस, वह फुटबॉल खेल रहा है। वह फुटबॉल खेल रहा है। बनाएंगे इसकी अंग्रेजी, तो वह हमारा यानी कि सब्जेक्ट है, तो ही लगाएंगे। ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर का सब्जेक्ट है। ही इज वर्ब है खेलना, तो प्ले हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये बन गया सेंटेंस, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अगला सेंटेंस है जैसे सीता भोजन पका रही है। सीता भोजन पका रही है, तो सीता के लिए लगाएंगे हम इज लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, सीता SITA, सीता इज कुकिंग फूड। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसको हम हिंदी से इंग्लिश में बदलते हैं। कि ऊपर वाला जो अपना स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। अगला हमारा स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव का होगा, उसको पढ़ेंगे हम। अगला हमारा स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। इसका जो पैटर्न है हमारे ये बनता है, सबसे पहले लगाना है अपने को सब्जेक्ट के बाद में इज या आर एम, इसके बाद में नॉट लगाना है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट।
ये हमारा स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव का, नकारात्मक वाक्य का। ठीक है ना, सबसे पहले अपने को लगाना है सब्जेक्ट, फिर वही हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम, फिर नॉट लगाना नेगेटिव के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाना। अब देखते हैं इसके भी हम जो सेंटेंस है वो करते हैं। तो पहला सेंटेंस है मैं खाना नहीं पका रहा हूं, मैं खाना नहीं पका रहा हूं। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हम लगाते हैं आई, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारी एम लगेगी, आई एम, फिर नेगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट, पकाना वर्ब है COOKING, कुकिंग, आई एम नॉट कुकिंग और फूड, ये बन गया आई एम नॉट कुकिंग फूड। ठीक है ना, अगला हमारा सेंटेंस है सीता गाना नहीं गा रही है, सीता गाना नहीं गा रही है। बनाएंगे इसकी अंग्रेजी, हम सबसे पहले लगेंगे सीता, सीता हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, सीता इज नॉट, सीता इज नॉट सिंगिंग, सीता इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है ना, इस प्रकार से हम नेगेटिव जो हमारा ये पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस अच्छे से इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट हो सकते हैं, अगर हमें स्ट्रक्चर याद हो तो। ठीक है ना, अगला हमारा एक और लेते हैं हम सेंटेंस, तुम पाठ नहीं पढ़ा रहे हो, तुम पाठ नहीं पढ़ा रहे हो। अब इसके हम अंग्रेजी बनाएंगे, तो तुम के लिए लगाते हैं हम यू, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, यू आर नॉट, फिर है वर्ब हमारी पढ़ाना है तो टीचिंग करेंगे TEACHING। ठीक है ना, यू आर नॉट टीचिंग लेसन, LESSON। ठीक है ना, तो ये था हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट आराम से हो सकते हैं। इससे नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये इंग्लिश में दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है हमारे WH क्वेश्चन वर्ड से, WH वर्ड से। यानी कि दो प्रकार से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है, बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब और बिगिनिंग विथ WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, अब हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हमारा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी इज या आर या एम ये लगेगी। इससे हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा, और यहाँ फिर होगा WH वर्ड से। तो आपको पता ही है ये होता है WH वर्ड, जैसे व्हाट है, वेयर, व्हाई, व्हेन, हुज, which, whom, how much, how many, how old, how far, how long और how often, ये सब हमारे WH वर्ड है। ठीक है ना, तो यहां तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से।
और यहाँ पर स्टार्ट होगा हमारे ये इतने इतने सारे WH वर्ड है इनसे। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि अपना जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से स्टार्ट होता है। फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से या फिर हमारे WH क्वेश्चन वर्ड्स से, ठीक है ना। तो अभी हम ये पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके अंदर फर्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज या आर या एम। अब इसका जो पैटर्न है वो ये बनेगा कि सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज या आर या एम। हेल्पिंग वर्ब इज या आर लगाने के बाद में फिर लगाना हमको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट और अंत में हमारा प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना। ये जो हमारा पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं। सेंटेंस लिखता हूं मैं जैसे क्या वह खाना पका रही है। क्या वह खाना पका रही है, ठीक है ना। अब इसकी बनाएंगे अंग्रेजी। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो वह है, सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। ये इज लगा दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है इसलिए इज शी हमारा हो गया सब्जेक्ट। इज शी कुकिंग, COOKING, इज शी कुकिंग फूड और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना, ठीक है ना। क्या वह खाना पका रही है। अगला सेंटेंस है क्या मैं गाना गा रहा हूं। क्या मैं गाना गा रहा हूं, ठीक है ना। इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो हम जैसे मैं हमारा सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं MI सिंगिंग सॉन्ग। MI सिंगिंग सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा हूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो वाक्य है हिंदी से इंग्लिश में बनाना एक प्रकार का स्किल्स है, क्योंकि हमारे 11th इंग्लिश के अंदर हमको अधिक से अधिक इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और इंग्लिश में लिखने के लिए हमारा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का जो बेस है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग होगा कि हम जो टेंस है उसके स्ट्रक्चर है उसका पैटर्न है उसको याद रखेंगे और उसके आधार पर हम अधिक से अधिक वाक्य बनाएंगे। अधिक से अधिक जो हिंदी के वाक्य हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंने ये बनाया है तो ये इस अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग इसकी हिंदी से अंग्रेजी बनेगी। अगला और अपन बनाते हैं स्ट्रक्चर जैसे हम टीवी क्या हम टीवी देख रहे हैं। क्या हम टीवी देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट है हमारा हम, तो हम के लिए हम लगाते हैं वी, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा आर वी। फिर लगानी वर्ब वॉचिंग WATCHING आर वी वॉचिंग टीवी और अंत में लगना क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस था उसका जो पैटर्न था वो मैंने बताया आपको। और इसकी इस प्रकार से जो एग्जांपल है हिंदी से इंग्लिश में हम बना सकते हैं। तो आज हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर और इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ लिया है। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो WH वर्ड वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।